दोस्तों फाइनली अब भारत अपने उस हथियार की टेस्टिंग शुरू करने वाला है जिसका इस्तेमाल अगर हमारी वायुसेना ने 10 की संख्या में पाकिस्तान की सेना के ऊपर कर दिया तो ये पाकिस्तान की सेना को संभलने तक का भी मौका नहीं देगा। यहां पर मैं एडीए द्वारा बनाए जा रहे ममटी यानी कि मैन्ड अनमैन्ड ट्रिमिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं और अब एडीए की तरफ से बताया यह जा रहा है कि इस प्रोग्राम में जो हमारा तेजस फाइटर जेट होगा वो अपने साथ में कई ड्रोनों को लेकर उड़ान भरेगा और फ्यूचर में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने एमका और टेडवीएफ फाइटर जेट में भी करने वाले हैं। और आज एडीए की तरफ से बताया यह जा रहा है कि जो हमारा तेजस फाइटर जेट का नेवल प्रोटोटाइप होने वाला है उसके साथ में हम इस टेस्टिंग को अंजाम देंगे और इस टेस्टिंग को 2025 से 2026 के बीच में किया जाएगा। इस टेस्टिंग के दौरान तेजस फाइटर जेट मदरशिप के तौर पर काम करेगा, यानी कि इन सभी के सभी अनमैन्ड हथियारों को हमारा तेजस फाइटर जेट ही कंट्रोल करेगा और जितने भी अनमैन्ड हथियार होंगे उन सभी को जो कमांड दी जाएगी वो हमारे तेजस फाइटर जेट की ही मदद से दी जाएगी। पहली टेस्टिंग के दौरान ये देखने की कोशिश की जाएगी कि सभी अनमैन्ड हथियार तेजस फाइटर जेट के साथ उड़ान भरते हैं या फिर नहीं। दूसरी टेस्टिंग में ये देखने की कोशिश की जाएगी कि ये सभी ड्रोन ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तीसरी टेस्टिंग में ये देखने की कोशिश की जाएगी कि इन सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है वो ठीक से काम कर पा रहा है या फिर नहीं। और इस सिस्टम की जो चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होगी ये इस सिस्टम के डेटा लिंक की टेस्टिंग होगी, क्योंकि इसी डेटा लिंक की मदद से तेजस फाइटर जेट सभी फाइटर जेट को कमांड दे सकेगा। और इस सिस्टम का हमको ये फायदा होने वाला है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है तो उस कंडीशन में हमारे ये ड्रोन हमको पहले ही ये बता देंगे कि पाकिस्तान की तरफ से अपने F-16 फाइटर जेट को भेजा गया है या फिर JF-17 थंडर को भेजा गया है। और जैसे हमारा तेजस फाइटर जेट के साथ ये सभी ड्रोन आगे उड़ान भरेंगे तो पाकिस्तान के इन सभी हथियारों को हमारे ये ड्रोन ही जवाब देंगे और इन अनमैन्ड ड्रोनों की मदद से हम दुश्मन देश के ऊपर भारी बमबारी भी कर सकेंगे। इस टेस्टिंग के दौरान ये भी देखने की कोशिश की जाएगी कि अगर हमको एंड टाइम पर टारगेट को चेंज करना पड़ जाता है तो उस कंडीशन में हमारे ये ड्रोन ठीक से काम कर पाएंगे या फिर नहीं। और अब आप खुद ही सोचकर देखिए, जिस समय हमारी वायुसेना को ये हथियार मिल जाएंगे उस समय हमारी वायुसेना की फायर पावर में तो चार चांद लग ही जाएंगे। साथ में हमारी सेना के पास जो एक फाइटर जेट होगा वो चार चार फाइटर जेट का काम करेगा। और अब आप खुद ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी वायुसेना के पास इस तरीके के हथियार कितनी संख्या में होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव